हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डीपीपीस के सोल्यूशन यहाँ पर मैं बनाता हूँ और वन बाय वन चलेंगे। सो ये पहला है डीपीपी वन जो कि बेस्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स पर। ब्रीफ में मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को डील करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डी ए। इसका यूज़ करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला तो अकॉर्डिंगली बी को बाहर निकाल सकते हैं, और वेरिएबल होगा तो इंडिकेट करेंगे। क्लोज सरफेस रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सर्कल बना देंगे। सो क्लोज सरफेस पे 2 डाला जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड ये सिंपल डीपीपी है। सो लेट्स एंजॉय वन बाय वन द क्वेश्चंस। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। और एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड ये बनाया गया है। ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दिस मे नॉट बी मैचिंग विद दिस, वी विल बी कॉलिंग इट एज हाइपोथेटिकल। एक ये फिगर दिया गया है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये क्यूब है। सो इस क्यूब के लिए यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 2 और 1 3 के बीच में है। तो ये 1 यूनिट का रहा होगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में लिखा हुआ है। सो मीटर में रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए लिंक्ड विद लेफ्ट फेस। सो वी नो कि इसके कई सारे फेस हैं। तो ये लेफ्ट होगा जो इस साइड है नीचे की तरफ, आई मीन लाइक वर्टिकल फेस जो है। नो, अगर उनको लेफ्ट फेस से फ्लक्स निकालना है सो वी नीड टू गो विद दिस फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए अप्लाइंग ऑन द लेफ्ट फेस। तो लेफ्ट फेस पे जब इसको अप्लाई करोगे तो लेफ्ट फेस आप इमेजिन कर पाओ तो बेटर है कि ये जो दिख रहा है जो शेडो में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ का एक्स वैल्यू कितना है लेफ्ट फेस के लिए? एक्स क्लियर है। एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 2 मीटर। अगर अपने को एक्स क्लियर हुआ तो बी पता चल जाएगा। सिंस एक्स इज दिस सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 8 इन द आई कैप डायरेक्शन। ना उस सरफेस पे देखोगे कि उस पर एक्स कांस्टेंट है। सिंस एक्स कांस्टेंट है तो बी भी यूनिफॉर्म रहा होगा। और एक बार बी यूनिफॉर्म हो गया तो इसमें यूनिफॉर्म फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज बी डॉट डी एज अ वेक्टर। Now you'll find कि a vector will be on this surface. If you look at the a vector, a will be in this direction. That's area vector. Or b is going to be in the direction this way. सो ये दोनों के बीच का एंगल 180 दिख रहा है। सो ये आ जाएगा माइनस बी इंटू ए। बी का वैल्यू आप देख चुके हो, दैट्स 8। मैग्नीट्यूड नाउ वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस वी हैव काउंटेड। सो ये माइनस में 8 आएगा। एरिया कितना है इसका? 1 by 1 है। सो 1 by 1 मतलब 1 into 1, सो आ जाएगा -8 इन प्रॉपर एसआई यूनिट्स। सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो -8 इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। T m square, so you can think of that's T for Tesla, m square for meter square area के लिए। So C option correct हो जाएगा। Easy? Let's go with the question number 2. Question number 2 में same figure को use करने जो figure हम लोगों ने भी देखा था। So question number 2 is asking for, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, is asking for magnetic flux linked with the top face। तो same figure में जा सकते हैं top face के लिए। अगर उस फिगर को मैं यहाँ पर रीड्रॉ करूँ सो यूल फाइंड कि क्यूब था यहाँ पर कुछ तो ऐसा, बैक साइड एक्सटेंड हो रहा था और ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। नाउ यूल फाइंड कि अगर इसका टॉप फेस से फ्लक्स चाहिए, टॉप फेस से, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, दैट्स अ पी। और टॉप फेस पे अगर आप एरिया वेक्टर देखोगे दैट्स गोइंग टू बी दिस। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है एंड वी नो कि कोई फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी एंड अवर 90 डिग्री का एंगल है। सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। अब बी डॉट डी ए का मतलब आएगा बी टी। आई एम राइटिंग टू मच बट यू कैन थिंक ऑफ ये cos 90 हो जाएगा और cos 90 की वजह से फ्लक्स विल बिकम 0। और देख करके बता सकते हैं सिंस फील्ड लाइंस आर रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सो वाई कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा 0। सेकंड आंसर हो गया। Let's go to question number 3 based on the same figure. इसमें पूछना चाह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द राइट फेस।
सो अगर उसी पिक्चर को मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर दूँ, ये y था, ये x था, यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ था। राइट फेस का मतलब वी आर वर्किंग ऑन दिस फेस ना। इस फेस पर ये जो पॉइंट है x वो 3 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो b का वैल्यू रहेगा वो आएगा 4 into 3, that is 12 Tesla, and the direction will be in this direction. Now if you look at the area of that surface, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल 0 जाएगा। सो इफ आई राइट हियर, यू विल फाइंड कि जो फ्लक्स आ रहा है दैट्स गोइंग टू बी बी ए cos 0। बी यूनिफॉर्म था इसलिए डायरेक्टली मैंने यूज कर लिया। सो बी का वैल्यू अपने को गिवन है 12, एरिया इज 1/1, cos 0 is 1, so answer is plus का 12 Tesla meter square, that means B option matches perfectly correct. So third question का आंसर B option आ जाएगा। Similarly, next question can be tackled. ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, फ्लक्स कैलकुलेशन है। ऐसा सिमिलर कैलकुलेशन आपने किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फ्लक्स कैलकुलेट करना, एग्जैक्टली सिमिलर है। जैसे बोला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। सो अगर उसी क्यूब को हम लोग फिर से इमेजिनेशन करें, सो कुछ ऐसा जाएगा। ये y था, ये x है और ये क्यूब है। इसके कई सारे फेसेस है। इसके टॉप फेस से फ्लक्स अपना 0 गया था, सिमिलरली बॉटम से कितना जाएगा 0। फ्रंट फेस की अगर बात करेंगे तो भी 0 जाएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड और बी विल बी इन द आई कैप, तो के कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बैक साइड सबसे पीछे वाला जो सरफेस है उसका अगर फ्लक्स कैलकुलेशन किया जाए तो वो भी 0 आएगा। तो अब हो गया फ्रंट टॉप बैक बॉटम इन सब का फ्लक्स 0 है। और इधर जो लेफ्ट फेस का निकाला था वो -8 आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, और इधर जो अभी रिसेंटली निकाला है राइट फेस का वो 12 आया, प्लस का 12 आया। तो टोटल फ्लक्स में हम काउंट कर सकते हैं। सो वी कैन से कि जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट डी ए, और वी कैन कॉल इट एज अ फ्लक्स ऑफ द टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस, सारे फेसेस को मिला करके, जिसमें 4 तो 0 हो गए और एक 12 आया, एक -8 आया, सबको कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा 4। सो सी ऑप्शन विल बिकम द आंसर, +4 टेस्ला मीटर स्क्वायर। गोइंग इजी। ओके, सो ये कॉम्प्रिहेंशन जो था 1 to 4 क्वेश्चन बेसिक फ्लक्स कैलकुलेशन। इट सेज अ कॉइल ऑफ n टर्न्स and area A is rotated at the rate of m rotations per second in a magnetic field of intensity P. The magnitude of maximum magnetic flux will be how much? So in case we draw a figure, let's say ये अपने पास n टर्न का लूप है जिसकी रेडियस और एरिया भी डायरेक्टली दे रखा है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। इसको रोटेट किया जाता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B। एक मैग्नेटिक फील्ड B है। इट इज आस्किंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ अगर आपको मैक्सिमम, पहले तो फ्लक्स की बात करो, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी B दे रखा है, सो वी कैन कंसीडर टू यूनिफॉर्म से जाएगा B डॉट डी ए और A इन टोटलिटी। नाउ अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो ये तो अंडरस्टूड है कि B इंटू ए आ जाना चाहिए, इंटू n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। एंड ये कैसे आया समझा गया, क्योंकि cos थीटा को आपको वर्क करना पड़ेगा मैक्सिमाइज करने के लिए। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इज यूज्ड टू डिसाइड कि कौन सी डायरेक्शन B रखनी पड़ेगी। तो B की डायरेक्शन B रखेंगे जो लूप के एक्सिस की डायरेक्शन है बेसिकली। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसको भी यूज कर लेंगे। अच्छा, सो यू कैन चेक कि इसमें ये पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट बिकम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, दैट मीन्स वी कैन मार्क ऑप्शन ए एज एन आंसर on the same DTP1. Question number 6 is the maximum magnetic flux produced in a coil rotating in a uniform magnetic field will be
when the angle between the magnetic field and the plane of the coil is. So the maximum magnetic flux produced चाहिए अपने को. So अगर ये coil है और अगर ये rotate कर रहा है, rotating uniformly in magnetic field, और आपको इससे फ्लक्स मैक्सिमाइज करके रखना है, तो आपको फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी डॉट डी करेंगे, एरिया इधर आएगा, ये आएगा, और फ्लक्स पूरे टाइम पर मैक्सिमम जाने वाला है. तो ये आएगा बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो. बेसिकली मेरे को एंगल जीरो करना है, नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे तो उसको भी काउंट कर लेना. इसका मतलब है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और बी वेक्टर कितना होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए. इसने पूछा क्या है, व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस बी एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल. सो बताओ कितना एंगल आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अपने को जीरो चाहिए, तो प्लेन के साथ कितना एंगल बनेगा. सो दिस इज द बोर्ड इज द प्लेन ऑफ लूप और दिस इज द बी, सो द एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. ओके, सो this is answer. Next question is a coil of 100 tons and 5 square centimeter is placed in a magnetic field B is equal to 0.2 Tesla. The normal to the plane of the coil makes angle of 60 degree with the direction of magnetic field. तो ये basically वही एंगल दे रहा है जो फ्लक्स में यूज करने वाला है, एरिया वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में. The magnetic flux linked with the coil will be how much? So you say if flux is equal to NBA cos theta, you can write in this manner that B is uniform. क्योंकि जो वैल्यू दिया है वो 0.2 दिया है, that's uniform, right? So N is the number of turns 100. Magnetic field कितना दिया गया है 0.2. किस एरिया का है, so 5 square centimeter. So that's 5 square centimeter is the area. So 5 centimeter square को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴, है ना. And cos 60. This is simple calculation you can easily do to get your answer. ये proper वेबर में आंसर आने वाला है. चेक कर लेते हैं कितना आएगा. So ये बन गया आपका 20 into 5 into 10⁻⁴ into cos 60 is half. 2 सेटल हो गया, 50 आ गया, और 10 पावर ये है, तो इसको लिख सकते हैं 5 into 10⁻³ वेबर. Let's look at the options. Very clearly you can find the option A correct. Flux calculation. Question number 8. It reads, a plane of coil of area 1 meter square and having 50 turns is normal to magnetic field of this Tesla. The magnitude of magnetic flux passing through it would be, so phi is equal to NBA cos theta, that will be uniform. इसको हम याद रख सकते हैं. Where n is the number of turn, B is the magnetic field, A is the area of the loop, and theta is the angle. Now आपको number of turns दिए गए 50, area दिया गया है, magnetic field दिया गया है, वेबर में आंसर देना है. एक चीज जो है वो थीटा, उसके बारे में बात करेंगे. थीटा कौन सा वो समझते हैं. इसने बोला the plane of the coil is normal to मैग्नेटिक फील्ड. तो कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का एंगल कितना हुआ, 0. तो थीटा अपने को 0 डिटेक्ट हो गया. एन की वैल्यू रखते हैं 50, बी इज 3 × 10⁻⁵ एंड एरिया इज 1 cos 0 is 1. This number will turn out as 150 × 10⁻⁵ वेबर, प्रॉपर यूनिट. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना है, सो ये 150 तो नहीं आएगा, वो 15 लिखा हुआ है, वो सही लग रहा है. अब देखो 15 × 10⁻⁴ वेबर. सो सिलेक्शन ऑफ द राइट ऑप्शन 3, 10, 1. सो इसमें आपको C करेक्ट मिल जाएगा. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 9. The number of turns in a long solenoid is 500. The area of cross section of the solenoid is known to us. If the value of magnetic induction on passing a current of this ampere through it is this Tesla, the magnitude of magnetic flux connected with it in webers would be. So solenoid के बारे में बात कर रहे हैं, तो solenoid के बारे में आपको ये बताया गया कि जो B है उसकी वैल्यू
5 इंटू 10⁻³ टेस्ला दिया गया। ये तब है जब करंट कितना लेके जा रहे होते हैं 2 एम्पियर का। अगर फ्लक्स के एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू बी इंटू एरिया। सिंपली इस पॉइंट लेंगे एन बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा 0 हो जाएगा, फील्ड लाइंस आर अलोंग द एक्सिस, और एरिया के परपेंडिकुलर। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स अपने को 50 दे रखा है। बी डायरेक्टली दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ एरिया। एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो नोन एज 2 इंटू 10⁻³ cos 0 is 1. All numbers are known, all the numbers are known, right? So you can easily calculate this flux. So flux turn out to be 25, so इसको multiply करोगे 500 हो जाएगा into 10⁻⁻6 टेस्ला। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो चेक करूँगा, number of turns 500, right? So calculation का थोड़ा सा concern, so you can write it as 5 into 10⁻³ this thing Tesla, it was 6, then 10⁻³ Weber, so proper Weber में अपना आंसर आ जा रहा है, और option A is correctly going. Question number 10. It says a coil has 50 turns each of area this if the intensity of magnetic field is this along the plane of the loop, then the magnitude of flux reading of the coil is going to be. So देखो इसने बोला है कि if the magnetic intensity of this along the plane of the coil, समझ में आ गया होगा, अगर ये coil है इसी के plane में magnetic field हो गया तो इसके area के साथ इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप बोलोगे फ्लक्स इज गोइंग टू बी बी इंटू ए इंटू cos 90 which is 0. So link flux is going to be 0. Magnitude of the flux threading the coil in the Weber will be 0. 0 is the answer. And this is the last problem. It says the unit of the ratio of magnetic flux and the resistance is similar to which of the following quantities? So flux divided by resistance, इसके बारे में बात करना है। Now हम लोग जानते हैं कि d∅dt इसको रिलेट कर सकते हैं, इसका यूनिट निकालना। फ्लक्स को कैसे लिंक करते हैं? फ्लक्स इज EMF इज d∅dt, और अगर यहाँ से हम लोग फ्लक्स को लिखना चाहें so d flux और फ्लक्स इज गोइंग टू बी E dt। किस तरह से यूनिट बना सकते हो? So this will have a unit of E into E मतलब voltage into T divided by R. अच्छा अब ध्यान से देखो, voltage by R is a current. So this will have a unit of current into time. Current into time जब मिलता है so that becomes a charge, right? क्योंकि I is equal to dq by dt, so that is basically charge. So what is the unit of this ratio? Then you say it is charge. So ये first DPP था, बहुत easy था, basic था।